नीतीश कुमार जल्द ही कहेंगे बीजेपी को अलविदा। बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार हो गए हैं बेहद परेशान। क्या बीजेपी के साथ रहना नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती बन गया है? क्या सच में नीतीश कुमार को नहीं भा रहा बीजेपी का साथ? ऐसे तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि झारखंड में पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है और दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि बिहार में राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल बिहार से बेहद बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ समृद्धि भटनागर और NUBT न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से चर्चा में हैं और इस बार चर्चा का विषय ये है कि झारखंड में पहले चरण की वोटिंग के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ रहना शायद अब सेफ नहीं है। इसलिए अब अटकलों का बाजार बेहद गर्म हो चुका है और कहा जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार बीजेपी को बाय बाय कर देंगे, यानी कि बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ कोई नहीं रह सकता। अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार परेशान है। दरअसल झारखंड में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने नहीं गए और इस पर अखिलेश सिंह ने कहा है कि क्या जाएंगे, कितना अंदर से दुखी है ये बस नीतीश ही जानते हैं। आपको बता दूं कि मणिपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि NPP ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है और इस पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के साथ हर कोई नहीं रह सकता। बीजेपी सरकार में रहते हुए भी दोहन करती है, ब्लैकमेल करती है और उनके साथ रहना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अखिलेश सिंह ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि बिहार में देखिए नीतीश कुमार कितना ज्यादा परेशान है। सर, मणिपुर में NPP ने जो है समर्थन वापस ले लिया है बीजेपी से, सर कैसे देखते हैं? तो वहाँ बीजेपी के साथ कोई रह ही नहीं सकता है। बीजेपी जिस तरह से सरकार में दोहन करती है, ब्लैकमेल करती है, उनके साथ रहना किसी भी, यहाँ देखिए ना नीतीश कुमार जी कितना परेशान है। थैंक यू। झारखंड में नीतीश कुमार चुनावी प्रचार करने नहीं गए, क्या लगता है बीजेपी और क्या जाएंगे वो भी जानते हैं, वो भी अंदर अंदर कितना दुखी होंगे तो वही बता सकते। इन सब बातों के बीच जैसे ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कितने ज्यादा परेशान हैं, इसे लेकर एक और उनका बयान सामने आ गया जिसमें साफ साफ लफ्जों में कहा कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए, नीतीश कुमार फिर कहीं जाने वाले हैं, यानी कि नीतीश कुमार जल्द ही पलटी मार सकते हैं। अखिलेश सिंह के इसी बयान को लेकर बिहार में हलचल मच चुकी है क्योंकि अभी इसी बीच में ये खबर भी आई थी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया था, वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ से कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, वो भी सिर्फ 12 सांसदों के साथ और प्रधानमंत्री बन जाइए। दरअसल नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो अक्सर पाला बदलते हैं, इसलिए भी उनका बीजेपी के साथ नहीं रहने की अटकलों पर भरोसा किया जा सकता है। अब ये बात बीजेपी भी जानती है और हर कोई अब इस बात को समझने भी लगा है कि नीतीश कुमार पाला पलटते रहते हैं और ये आगे भी करेंगे, इसलिए बीजेपी भी थोड़ा सहमी हुई है। फिलहाल झारखंड में पहले चरण की वोटिंग हुई है और उसके बाद ये सब क्यों हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि झारखंड में पहले चरण के मतदान के बाद JMM खुश नजर आ रही है। JMM का कहना है कि पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में महिला मतदाताओं ने रुचि दिखाई है, जो उनका वोट बैंक भी है, खास तौर पर आदिवासी समुदाय को लेकर। पहले जो आकलन निकाला जा रहा था उसमें कहा जा रहा था कि झारखंड में बीजेपी को लेकर नाराजगी बेहद जबरदस्त है। दरअसल झारखंड में आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हेमंत सोरेन पर जो मामले थे उससे गंभीर मामले बीजेपी के खुद नेताओं के खिलाफ दर्ज हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय या तो वे ठंडे बस्ते में चले गए या फिर उन्हें क्लीन चिट दे दी जा रही है, चाहे वे छगन उज्ज्वल हो, अशोक चौहान का नाम हो या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा का, जो फिलहाल चुनाव प्रभारी भी है। बीजेपी अपने हर नेता को हर तरह से और हर तरफ से प्रोटेक्ट करती जरूर है। खैर, सियासी गलियारों में ये सब बातें होना आम है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो महागठबंधन से अलग होने के बाद जब से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब बीजेपी का साथ
वो नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हुए थे। इससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी को हटाने के लिए मुहिम भी चला रहे थे। उनके ही प्रयास के फलस्वरूप इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया। इसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरी बार एनडीए में शामिल हो गए और एनडीए में शामिल होने के बाद से नीतीश कुमार लगातार हर मंच से यही कह रहे हैं कि वे इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। उनका भविष्य की जो सियासत है वो एनडीए के साथ ही होने वाली है। आपको एक अंदाजे से बताती हूं कि नीतीश कुमार ने अब तक कब और कितनी बार पलटी मारी है। नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। 2005 में बीजेपी के समर्थन से वे मुख्यमंत्री भी बने। 2015 आते आते नीतीश कुमार का मोह भाजपा से भंग हो गया और वह महागठबंधन में शामिल हो गए। साल 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़े। लेकिन 2022 आते आते नीतीश कुमार ने एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा हो गए और 18 महीने महागठबंधन की सरकार भी चली। 2024 जनवरी में नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ गए। खैर, अब नीतीश के मन में क्या है? क्या वो सही में बीजेपी को अलविदा कहने जा रहे हैं? और अगर ये बात सही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने वाले हैं, तो उन तमाम बातों पर भी विराम लग जाएगा जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ रहना हर किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें साझा जरूर कीजिए। नमस्कार।